अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात बिला ताख़ीर के। सबसे पहला सवाल है हमारे भाई शहज़ाद अंसारी का। वो सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है कि क्या तालाब और गड्ढे का पानी नापाक होता है? मैंने सुना है कि वो पानी जमे रहने की वजह से कारण नापाक हो जाता है। प्लीज़ वीडियो बनाएं। सवाल इनका ये है कि तालाब में और गड्ढे में जो पानी भरा हुआ होता है, क्या वो नापाक होता है? ये कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि उसमें पानी रहने की वजह से, क्योंकि जमा रहता है, तो जमे हुए रहने की वजह से वो पानी नापाक हो जाता है। तो सही बात ये नहीं है, बल्कि दुरुस्त बात ये है, अगर वो पानी किसी तालाब में या गड्ढे में है और पहले से ही पाक है, तो जब तक उसमें कोई नापाक चीज़ न मिले तो वो पाक ही रहेगा, नापाक नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर उसमें कोई नापाक चीज़ गिर जाए, जैसे उसमें किसी ने पेशाब पाखाना कर दिया या उसमें कोई गंदी चीज़ किसी ने डाल दी, तो फिर वो नापाक हो जाएगा, वरना नापाक नहीं होगा। दूसरा सवाल है हमारे एक भाई का, ज़फ़र अहमद जो भाई हैं हमारे, वो सवाल कर रहे हैं अलिफ़ बा ता पढ़ें कि अलिफ़ बे ते पढ़ें, सही तरीका क्या है? तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि आप इस बहस और मुबाहिसे और झगड़े में ना पड़ें कि अलिफ़ बे पढ़ना है या बे ते पढ़ना है या बाता पढ़ना है। कुछ भी पढ़ लें। जैसे आप पढ़ें बा ज़बर बा, तब भी बा रहेगा। आप पढ़ें बे ज़बर बा, तब भी बा रहेगा। आप पढ़ें बा ज़ेर बी, तब भी बी रहेगा। आप पढ़ें बे ज़ेर बी, तब भी बी रहेगा। इसी तरह आप पढ़ें बा पेश बू, तब भी ये बू बनेगा, और आप पढ़ेंगे बे पेश बू, तब भी ये बू बनेगा। वहाँ कोई मसला नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश लगने के बाद वो जो है वहीं आ जाएगा। अब यहाँ लोग इख्तिलाफ़ करते हैं कि बा पढ़ना है कि बे पढ़ना है, तो इन झंझटों में ना पढ़ें। सही बात यह है कि कुरान को सही अंदाज़ में पढ़ें। और सही पढ़ने का तरीक़ा क्या है? तो सही बात यही है कि पढ़ने का जो दुरुस्त तरीक़ा है वह अलिफ़ बा ता सा, ये पढ़ने का सही तरीक़ा है। अलिफ़ बे ते पढ़ना ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, मेरा सवाल ये है कि अगर कुरान शरीफ किसी के पैर पर गिर जाए तो क्या करना चाहिए? हमारे घर में काम चल रहा था तो वहाँ से कुरान हटाना भूल गए थे। वहाँ पर लेबर मिस्त्री के कुरान पैर पर पड़ गया, तो क्या करना चाहिए? भाईजान, आप ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। ऐसी सूरत में अगर जाने अनजाने में कुरान करीम की तौहीन बेअदबी हो जाती है कि हम उस तरफ ध्यान नहीं जाता, जैसे कि कहा गया कि इनके घर में काम चल रहा था और कुरान शरीफ उठाना भूल गए, तो अगर आप इस तरह कुरान शरीफ उठाना भूल गए और गलती से मिस्त्री का या मजदूर का पाँव वहाँ लग गया और कुरान करीम की बेहुरमती यकीनन हुई है, तो कुरान करीम को वहाँ से आपने उठा लिया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें और आइंदा ख्याल रखें। और ये है कि तौबा के साथ साथ, माफ़ी मांगने के साथ साथ ये कर लें, कुछ सदका खैरात कर दें। ये भी गुनाहों को कमी करने का जो एक ज़रिया है, गुनाह इससे कम होते हैं सदका खैरात से। दूसरी बात, यहाँ ये चीज़ समझ लेना चाहिए, लोग ये समझते हैं कि कुरान करीम अगर गिर जाए या उसकी तौहीन हो जाए तो उसको तौल कर उसके बराबर आटा देना या उसके बराबर गेहूँ देना, चावल देना, ये सारी बेकार बातें हैं। कुरान करीम तौलने के लिए नहीं, बल्कि तिलावत करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए। तो यहाँ गलती हो गई, तौबा कर लें और सदका इस नीयत से करें कि अल्लाह जो है इस सदक़े की वजह से हमारे इस गुनाह को माफ़ फरमा दे। कुरान करीम को तोलना नहीं है। दूसरा एक सवाल है हमारे भाई का, वो सवाल कर रहे हैं शहबाज़ खान, मुफ्ती साहब मैंने अपने बेटे का नाम हाशिर रखा। हाशिर का मतलब कुरान में उठने वाला लिखा। हुजूर के नामों में तो उठने वाले से क्या मुराद? देखिए, हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम शुमार कराए हैं कि मैं माही भी हूँ, और इसी तरह फरमाया कि मैं हाशिर भी हूँ। तो वहाँ हाशिर से ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाशिर का मतलब बतलाया है कि हाशिर का मतलब ये है कि मेरे बाद तमाम लोग क़यामत में जमा किए जाएंगे, यानी मैं सबसे आखिरी नबी हूँ। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा कि जिसके इंतज़ार में क़यामत रुकी रहे, बल्कि मेरे बाद अब तमाम उम्मतें और साथ साथ मेरी उम्मत भी, तमाम उम्मत के लोग मेरे सामने क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे। एक और सवाल, क्या कपड़ों पर मनी लगी हो तो उस कपड़े को वॉशिंग मशीन में सब कपड़ों के साथ धो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना वो कपड़ा तो नापाक है और उसके साथ साथ दूसरे जो पाक कपड़े हैं वो भी नापाक हो जाएंगे। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, जो गंदगी लगी हुई है पहले उसको छुड़ा लें और कपड़े को अच्छी तरह पाक कर लें, फिर धोने के लिए अगर आप मशीन में डालना चाहें तो बात अलग है। मैंने पहले भी बताया, पाकी और सफाई दो अलग अलग चीज़ें हैं। नज़ाफ़त सफाई को कहते हैं और पाकी तहारत को कहते हैं। तो पाकी और सफाई दो अलग अलग चीज़ें हैं। पाक करने के बाद सफाई के लिए उसको आप मशीन में डालकर सारे कपड़ों के साथ धो सकते हैं, लेकिन बिना पाक किए अगर आप उसे मशीन में डाल देंगे तो सारे दूसरे जो पाक कपड़े हैं वो भी नापाक हो जाएंगे। एक और सवाल है इनका, क्या प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह अगर नापाक हो जाए तो क्या वो पाक नहीं होती किसी भी तरह से?
ऐसा नहीं है। अगर प्लास्टिक की बाल्टी है, लकड़ी की बाल्टी है या कोई और ऐसी चीज़ है, तो अगर वो नापाक हो गई है तो पहले तो उसके ऊपर से नापाकी को साफ़ कर दें और उसके ऊपर जो है 3 मरतबा उसे बाल्टी को खंगाल लें, यानी पानी डालें और हिलाने के बाद फेंक दें। उस गंदगी को साफ़ करने के बाद 3 मरतबा आपको ऐसे करना है, पानी डालना है, पानी डालकर फेंक देना है, फिर दोबारा डालना है, फिर पानी डालने के बाद हिलाना है, फिर फेंक देना है। 3 मरतबा आप इस तरह करेंगे तो आपकी बाल्टी और बर्तन जो भी है वो पाक हो जाएगा। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है, शहजाद अंसारी सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब काबा खाना की रुख कैसे पता करें, यानी खाना काबा का रुख कैसे मालूम करें। ग़ालिबन इनका सवाल ही है कि हम जैसे कभी टूर पर, सफ़र पर, जंगल में कहीं ऐसे रास्ते पर जाते हैं जहाँ हमारा पड़ाव होता है, या कहीं हम ऐसी जगह रुकते हैं कि हमें मालूम नहीं होता कि यहाँ पर खाना काबा का जो रुख है वो किस सिमत में, तो कैसे पता करें। तो देखिए उसके लिए ये है कि आप गौर व फिक्र करें, सूरज को देखें कि सूरज किधर जा रहा है, सूरज की परछाई किधर जा रही है। अगर आपका जो है जिस वक्त आप खाना काबा को तलाश कर रहे हैं, यानी उसकी सिमत को, तो सूरज का वो वक्त जिस वक्त आप तलाश कर रहे हैं वो ज़वाल से पहले पहले का वक्त है, तो आप फिर ये देखें कि आपकी जो है सूरज चढ़ किधर से रहा है, तो जिधर से चढ़ रहा है उसकी दूसरी साइड वो जाएगा। उस तरह से आप इसको पता कर लें या तहकीक करके। बहरहाल ये है कि आपने गौर व फिक्र से जो है परछाई को देखकर और इसी तरह सूरज के चढ़ने और उतरने को देखकर, इसी तरह दरख्त की परछाइयों को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पश्चिम किस तरफ है और खाना काबा किस तरफ है। अगर आपको मालूम हो जाए, कोई बताने वाला हो तो बहुत बेहतर। इसी तरह एप्लीकेशंस भी आज आ रही हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनके ज़रिए भी आपको पता चल सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा ज़रिया ना हो जिससे आप खाना काबा की सिमत मालूम कर सकें, तो गौर व फिक्र करें, जिस रुख पर आपका दिल मुतमईन हो जाए उसी रुख पर आप नमाज़ पढ़ लें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो कह रही मेरा नाम आलिया है और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 11 साल की हूँ। मैं बीमार हूँ, 102 सेल्सियस बुखार था अभी, यानी 11/10/2020 में। अब मैं ठीक हूँ, पर कल रात यानी 10/10/2020 को मुझे एक ख्वाब आया कि एक बूढ़ी औरत मुझसे रात में मिली। वो मेरे घर पर आई और बोली कि बेटा तुम मुझे अपने घर में सोने दोगी, तुम्हें बहुत सवाब होगा और तुम्हें नेकी मिलेगी। उसके बाद मेरी नींद टूट गई। इसका क्या मतलब है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, उम्मीद है काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, आपकी सेहत अब दुरुस्त होगी, आप सेहतयाब होंगी, बुखार आपका उतर चुका होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा सेहतयाब रखे। आपने जो ख्वाब देखा है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप गौर करें अपनी ज़िंदगी के अपने हालात की तरफ। अगर आप दुनियावी चीज़ों की तरफ, ख़ास तौर पर फैशनेबल आप बनने की अगर कोशिश कर रही हैं, तो उससे रुकें, इस बात की तरफ इशारा है। दूसरा ये कि आप देखें, आपसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती ऐसी हुई है तो उस पर तौबा करें, और साथ साथ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ तवज्जो करें। हमारे एक भाई हैं जयदीप काम्बले, वो कह रहे हैं आई एम कन्वर्ट टू इस्लाम, मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। तो हम सभी की ज़िम्मेदारी है, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ईमान पर साबित कदम रखे, और पहले तो मुबारकबाद देते हैं इनको इस्लाम कबूल करने पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कबूल फ़रमाए, इनको साबित कदम रखे और इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आप सब भी दुआ करें इनके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए आगे की राहें आसान करें। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो सवाल कर रही हैं, क्या हम ख़वातीन भी फ़जर की नमाज़ के बाद घूमने जाना चाहिए? वैसे दूर नहीं जाना पड़ेगा, मैं घर के पास भी खेती होती है, हरियाली है हरियाली। यानी इनका एक व्लॉग हमने बनाया था सुबह मॉर्निंग वॉक का, वहाँ हमने बताया था कि सुबह टहलने जाना चाहिए, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमारी बहन का सवाल है, क्या ख़वातीन को भी इस तरह टहलने जाना चाहिए? तो उसके लिए जवाब ये है कि अगर साथ में महरम मर्द कोई जाए, भाई या शौहर या कोई भी वालिद वगैरह, तो आप उसके साथ टहलने जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई नहीं जाता और दूर नहीं है और परेशानी नहीं है, आपको करीब में है और महरम की इजाज़त भी है, यानी आपके वालिद की, भाई की, शौहर वगैरह की आपके लिए इजाज़त है, और जहाँ आप जा रही हैं वो दूर नहीं है, आपको परेशानी कोई नहीं होगी, तो इन सारी शर्तों के साथ अगर आप टहलने के लिए जाना चाहें तो जा सकती हैं। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है, वो सवाल कर रहे हैं, इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो सवाल कर रही है, मुफ्ती साहब मेरा सवाल लीजिएगा प्लीज़, क्या औरतों को मज़ार पर जाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि जाना चाहिए, क्या सही है, प्लीज़ बताइए। और दूसरा सवाल बाद में। पहला सवाल ये है कि औरतों को मज़ार पर जाना चाहिए या नहीं। तो इसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि ख़वातीन को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने से मना किया गया, तो फिर मज़ार पर जाने की उनको इजाज़त कैसे दी जाएगी? नहीं जाना चाहिए, आप घर में रहें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को हुक्म फरमाया, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घर में रहा करो, यही उनके लिए बेहतर है, घर में रहें, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र। और जिसके मज़ार पर आप जाने की ख्वाहिशमंद हैं, अब वो अगर अल्लाह वाले हैं तो उनके लिए दुआ करें, उनके लिए इशारे सवाब करें, ये ज़्यादा बेहतर है, मज़ार पर न जाएँ। दूसरा सवाल इनका ये कह रही है, ये दूसरा सवाल ये है कि क्या औरतों को मिलाद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए? मेरा भाई कहता है
कि क्या तुम गीत से गा रहे हो? बहुत लोग मना करते हैं, प्लीज़ जवाब दीजिए। मीलाद के बारे में भी देखा गया, आजकल जो मुरव्वजा मीलाद पढ़ा जा रहा है तो वहाँ पर तमाम बहनें, औरतें एक घर में जमा होती हैं तो सब अपने अपने घरों से निकल कर दूसरे घर में जाती है। तो जाहिर है, जब पहले हमने बता दिया कि मस्जिद जाने के लिए घर से निकलने को मना कर दिया गया, मस्जिद जाने से रोक दिया गया, तो यहाँ दूसरों के घरों में इस तरह इकट्ठा होना और इस तरह उस किताब को पढ़ना जिसको सदियों के बाद किसी एक शख्स ने लिखा है, तो यह कहाँ दुरुस्त होगा। आप घर में बैठें, आप कुरान करीम को पढ़ें। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना चाहती हैं तो सीरत पर बहुत सारी किताबें हैं, सीरतुन नबी है और इसी तरह बहुत और भी किताबें हैं, सीरत मुस्तफ़ा है, उम्मुस सीयर है। तो ये किताबें हम इन अगर आप चाहें तो आपको जो है दी भी जा सकती हैं PDF में, तो आप इन किताबों को पढ़ें, सीरतुन नबी को जानें। बहरहाल ये है कि हुक्म यही है कि आप घर पर रहें, घर पर रहकर इबादत करें। और दूसरी बात यह कि अगर आप ये सोचें कि हम किसी के घर नहीं जाते बल्कि अपने घर प्रोग्राम रखेंगे तो कोई और आपके घर आएगा, उसमें यह खराबी पाई जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि मीलाद का पढ़ना इसमें कोई ख़ास सवाब नहीं है, बल्कि जो कुरान करीम में पढ़ने में आपको सवाब मिलेगा, आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो उसमें आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह आप सीरतुन नबी को पढ़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपको मालूम होगी। आप सहाबा की और सहाबियात की सीरत को पढ़ेंगे तो उनकी सीरत आपको मालूम होगी, तो आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग बहुत ज़्यादा आएगी। वो मीलाद एक किताब है, उसको पढ़ने से आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ना ही दुनिया और आखिरत में आपका कोई फ़ायदा उस किताब के पढ़ने से। इसके बाद हमारे एक बहन का सवाल है, वो कह रही मेरा एक सवाल है भाईजान, आपसे और AM कासमी भाई से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जितना सीख लिए हैं उतना अमल नहीं कर पाते हैं। वैसे तो अमल करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते हैं, पूरी तरह से अमल तो नहीं करते, तो क्या गुनाह होता है? क्योंकि हम दीन की बात बहुत पाबंदी से सीखते हैं, अमल नहीं कर पाते हैं। अमल करें तो दीन की बात सीखें, वरना नहीं सीखना चाहिए। काफ़ी लंबा सवाल है। ख़ुलासा यही है कि लोगों में मशहूर है कि अगर अमल करो तो सीखो, वरना नहीं सीखना चाहिए। ये शैतानी चाल है, धोखा है, ऐसा नहीं है। बल्कि देखें, कुरान करीम को या इसी तरह कुरान करीम की तालीमात को, अहादीस की तालीमात को, इस्लामी तालीमात को सीखने का अलग सवाब है और उस पर अमल करने का सवाब अलग है। तो एक आदमी जो अमल नहीं करता और सिर्फ सीखता है तो उसको सवाब मिलता है, और थोड़ा अमल न करने का वो सवाब नहीं मिलता है, अमल नहीं करता। तो एक आदमी वो है जो ना अमल करता है और ना ही सीखता है, तो वो तो ज़्यादा बेवकूफ़ है उसके मुकाबले में जो सीखता भी है। सीखने में आपको सवाब मिलेगा। इसकी एक मैं दुनियावी आपको मिसाल दूँ, जैसे एक शख्स है जो चोरी करता है और उसको चोरी करने की सज़ा नहीं मालूम, तो वो चोरी करने के बाद बच नहीं सकता चोरी करने से, कि पुलिस आ जाए वो कह दे मुझे नहीं पता था कि चोरी की सज़ा क्या है, तो वो बच नहीं पाएगा। इसी तरह आपको इस्लामी तालीमात जो दी जा रही हैं, आपको बताया जा रहा है आपको ये करना है और ये नहीं करना है, तो अगर आप सीखने के बाद अमल नहीं करेंगे तो ये सोचना है कि हम सीख कर अमल नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, आप बिना सीखे भी अमल नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। मसलन कोई शख्स ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का गुनाह क्या है, इस पर सज़ा क्या मिलेगी, और वो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दे, तो क्या छोड़ने पर उसको सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा तो उसको भी मिलेगी। एक शख्स वो है जो जानता है सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने पर सज़ा क्या मिलेगी, फिर वो सुन्नतें छोड़ता है तो उसको भी मिलेगी। लेकिन यह है कि इल्म दीन का सीखने से आप, एक तो ये है कि आप सीखेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। ये एक शैतानी चाल है कि अमल नहीं करते तो सीखना नहीं चाहिए। आप खुद सोचें, जिस चीज़ को आप सीखेंगे नहीं उसको करेंगे कैसे? करेंगे तो तब ही ना जब आप उसको सीख लेंगे। तो पहले सीखें, करना या ना करना ये बात की बात है, पहले आप इसको सीख लें, जब सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह करने भी लगेंगे। ये शैतानी धोखा होता है कि नहीं कर पाते हैं इसलिए सीखना नहीं चाहिए। जब आप सीखेंगे नहीं तो कर ही नहीं सकते। जब आपने नहीं सीखा तो 100% यही बात है कि आप कर नहीं सकते, और आपने सीख लिया तो 50-50 तो है कि 50% चांस है आप करेंगे, 50% है कि आप नहीं करेंगे। तो 50% वाला ही रख लें, इंशाअल्लाह वो कभी 100% भी हो जाएगा कि आप करेंगे। और अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर कभी आप ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। ये एक शैतानी धोखा है, इससे बचें और हमेशा इस्लामी तालीमात को सीखें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाएंगे। इसके बाद हमारे एक भाई हैं, उनका सवाल है, मुफ्ती साहब किसी को बिना बताए उसके सर के नीचे तावीज़ रखना जायज़ है क्या? जी नहीं, किसी को बिना बताए उसके सर के नीचे तावीज़ रखना जायज़ नहीं है। अगर उस तावीज़ में नुकसान है तो बताकर या बिना बताए हर हाल में रखना मना है, और अगर फ़ायदा है तो उससे इजाज़त ले लें, उससे पूछ लें, अगर वो इजाज़त दे तो रखें वरना न रखें। बहरहाल ये बिना इजाज़त आप ऐसा ना करें। इसके बाद हमारे इस भाई का एक सवाल है, वो सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब सर के बाल अगर पैसे से बेच दिए जाएँ तो क्या गुनाह होगा? जी बिल्कुल गुनाह है। सर के बाल हों या बदन के नाखून हो, कुछ भी हिस्सा, इंसान के बदन का कुछ भी हिस्सा बेचना और ख़रीदना ये गुनाह है। आजकल ये बहुत चल रहा है, लोग बाल बेच रहे हैं और बाल ख़रीद रहे हैं। पहले तो ये कि गुनाह है, गुनाह होता है बेचने वाले को भी ख़रीदने वाले को भी। दूसरी बात ये कि इसको बेचकर जो पैसा आता है वो हराम है बिल्कुल।
तीसरी बात ये है कि उस पैसे को आप इस्तेमाल करेंगे, खाने पीने की चीज़ें लाएंगे, उसको खाएंगे, तो हराम चीज़ आपके पेट में चली जाएगी, और हराम लुक़मा जिसके पेट में चला जाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। फिर आज हम शिकायतें करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को सुन नहीं रहा। बल्कि हम ये देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसे देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, सारे तो नहीं, बहुत सारे तो इसलिए कि एक कारोबार चल पड़ा है। लोग जा रहे हैं, बालों को ख़रीद रहे हैं, बालों को रोज़ाना, बहुत सारे लोगों का ये कारोबार है कि वो बाल ख़रीदते और बेचते हैं। तो जब ये कारोबार चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बाल बेच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बाल बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बाल बेचकर हराम कमाई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उस हराम कमाई के ज़रिए से फिर खाने पीने की चीज़ें ला रहे हैं, फिर वो खा रहे हैं। फिर यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि बहुत सारे लोग आज हराम खा रहे हैं, जाने या अनजाने। और जो शख्स हराम लुक़मा अपने पेट में डाल लेता है तो फिर उसकी जो है तौबा, उसकी दुआएं कबूल नहीं, तौबा नहीं, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। तौबा करेगा तौबा तो कबूल हो जाएगी, हराम को छोड़ दे, तौबा कर ले, तौबा कबूल होगी। बहरहाल ये हराम खाता रहे और दुआएं करता रहे तो दुआएं कबूल नहीं होती। इसी वजह से आज लोग शिकायतें करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। इसके बाद हमारे एक भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब, एक सवाल था, क्या कुरान मजीद को अपने कपड़ों वाली अलमारी के अंदर रख सकते हैं? क्योंकि हमें कुरान मजीद को अपने भाई की वजह से काफ़ी ऊंची जगह रखना पड़ता है। एक सवाल इनका ही है। तो देखिए, अगर आप कुरान करीम को अपने भाई के आपका छोटा भाई है, शरारत करता है, उसकी वजह से आप कुरान करीम को ऊंची जगह पर रखना चाह रहे हैं, तो कुरान का अलमारी जो है आपके कपड़ों की, उसकी जो छत है यानी ऊपरी हिस्सा, उस पर कोई कपड़ा आप बिछा लें, उस पर कुरान करीम को रख लें। एक तरकीब तो ये है। दूसरा ये कि अगर आपका ऐसा मौका नहीं है, बाई चांस मान लें आपकी अलमारी ऐसी जगह रखी हुई है कि उसके ऊपर जगह नहीं है, वो छत से मिली हुई है, या किसी भी तरह से अगर आप अलमारी के ऊपर नहीं रख सकते, तो आपकी जो कपड़ों वाली अलमारी है उसमें कुछ जगह ख़ास कर लें कि जिसमें कुरान करीम को आप अदब और एहतराम के साथ रख सकें, कि उसके ऊपर कोई कपड़ा या दूसरी चीज़ दुनियावी उसके ऊपर ना रखी जाए। तो इस तरह आप कुरान करीम को रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसकी इजाज़त और गुंजाइश है। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, जो इस वीडियो का हमारा आखिरी सवाल होगा, और जिन लोगों के सवालात रह गए वो दोबारा कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में उनके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। हमारी बहन है, उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान आप खैरियत से होंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है। उनका सवाल ये है कि मेरे स्कूल फ्रेंड होते थे, जब हम पढ़ते थे वहाँ गर्ल्स बॉयज़ दोनों मेरी दोस्ती बहुत पक्की थी, तो क्या बॉयज़ दोस्त से बात करना गुनाह है? क्या उससे बात करने पर गुनाह नहीं मिलेगा? प्लीज़ जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, गैर महरम जो है वो आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, गैर महरम तो गैर महरम ही है, और गैर महरम से बिला ज़रूरत, बिला मजबूरी के बात करना दुरुस्त नहीं है। बिला ज़रूरत के आप बात करते हैं तो गुनाह है। गैर महरम से बात करने की इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। आपके घर में जो लोग हैं आपको उनसे बात करनी है, छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, आपके घर वाले हैं, बड़े बूढ़े हैं, आप उनके साथ बातचीत करें, उनसे कुछ नसीहत हासिल करें, छोटों को नसीहत करें, और जो आपके हम उम्र हैं उनके साथ आप जो है हंसी मजाक की बातें कर सकते हैं, जो आपके भाई बहन हैं। या इसी तरह आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड के साथ जो है आप हंसी दिल लगी मजाक की बातें करें, और करना चाहिए। लेकिन इन रिश्तों के अलावा जो गैर महरम जितने भी हैं उनके साथ आपको बिला ज़रूरत, बिला मजबूरी के बात नहीं करना चाहिए, वरना सख्त गुनाह होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को इन तमाम मसाइल को समझने की और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।